अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का है चैप्टर फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें टॉपिक 1.2 है। इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली है रो मैट्रिक्स। तो क्या है? अ मैट्रिक्स is called a row matrix if it has only one row। क्या है? सिर्फ एक ही रो इसमें उसको आप क्या कहेंगे? मेरे पास ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। देखें कैसे एक रो कैसे हो सकती है किसी मैट्रिक्स में। ये देखो 2 -1 और 7, ये क्या है? एक ही रो है। कॉलम बेशक जितने मर्जी हो उससे आपको गर्ज नहीं है। क्या है? रोज़ क्या है? 1 है बस। और दूसरी ये है 1 और -1। तो क्या है? एक ही रो हो बस, कॉलम जितनी मर्जी हो। तो उसको आप क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। तो ये इसका ऑर्डर है और ये इसका ऑर्डर है। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब ये देखें, ये उसके बिल्कुल उलट है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या एक दूसरे के उलट हैं? कैसे? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। सिर्फ एक कॉलम हो उसको आप क्या कहेंगे? ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। M1020 क्या है? एक ही कॉलम है इसमें, ऊपर से नीचे को कॉलम देखते हुए हैं। और दूसरा N है, इसमें ऊपर से नीचे को हम कॉलम क्या है? एक कॉलम है। इसमें क्या था? सिर्फ एक रो है, इसमें क्या है? एक कॉलम है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया और ये रो मैट्रिक्स हो गया। तो इसका ये ऑर्डर आप लिखते हैं। तो दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी called rectangular matrix if the number of rows of m कोई भी मैट्रिक्स ले लें, m कह लें, a कह लें, b कह लें, m is not equal to number of columns of matrix। क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स आपको दिया गया जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ये है, इसमें देखें रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रो। कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम है और 3 रोज हैं। तो ये दो इक्वल नहीं है। तो ये क्या क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या है? नंबर जितने ही कॉलम है उतनी ही रो है। तो क्या है? ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या था? कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर बराबर हो जाए तो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। तो ये इसकी एग्जांपल है। क्या है कि जिसमें कतारें और कॉलम बराबर हों उसको आप कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें कतारें और कॉलम ना बराबर हों तो उसको आप क्या कह देंगे? ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा है नल मैट्रिक्स आर ज़ीरो मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही ज़ाहिर है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called null or zero matrix if each of its entries is zero। क्या है? उसके में जितने भी अरकान हैं वो क्या है? ज़ीरो हैं। देखें ये है 0 0 0 ज़ीरो मैट्रिक्स बन गया। ये भी 0 0 है। अगर यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, जैसे ये 1 और ये 2 हो गया, चाहे ज़ीरो हैं इसमें, लेकिन क्या है? ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगा। जब तक नहीं बनेगा जब तक इसकी ऑल इंट्रीज सारे सारे अरकान
ज़ीरो ना हो जाए। तो नोट क्या है, नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ज़ीरो। तो इसको आप ओ से लिखते हैं हमेशा। कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसको, जो हमारे पास स्पेशल मैट्रिक्स हैं, जैसे ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको आप ओ से ही लिखना है, ना कि ए से नहीं लिखना। दूसरा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स into its row of matrix is called transpose of that matrix। तो क्या है हमारे पास कि जो कतारें हैं उसको कॉलम में बदल दें उठा के, और जो रोज़ हैं उसको उठा के कॉलम कर दें, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ट्रांसपोज बन जाएगा मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए की पावर टी। क्या पढ़ना है इसको, ए के ऊपर टी है, ए की पावर, जैसे पावर लिखते हैं उसी तरह ए टी लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, क्या है 1 3 4 7, क्या रो है। तो रो को मैं उठा के क्या करता हूँ, कॉलम बनाता हूँ 1 3, और ये 4 7 रो है, इसको 4 7 को मैं कॉलम बना देता हूँ, 4 7 बन गया कॉलम। तो ये इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। और बी दूसरा मैट्रिक्स है 1 0, अब क्या है कॉलम है, इसको मैं उठा के क्या करूँगा कि रो में बदल दूँगा 1 और 0, ये इसके लिहाज से इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। तो दूसरा मैट्रिक्स है सी 1 3 5, ये रो है, इसको मैं उठा के क्या करता हूँ कि कॉलम में बदल देता हूँ, तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया। सिंपल एक बात ज़हन में रखनी है कि रो को कॉलम में बदल देना, या फिर कॉलम है ये वाला, ये कॉलम था हमारे पास, ये कॉलम है, इसको कॉलम को उठा के आपने रो में बदल देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आगे है नेगेटिव मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ए माइनस is obtained by changing the sign of all integers of a। क्या करना है कि आपको नाम से ही पता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो नेगेटिव का क्या होता है कि जिसके साथ माइनस आ जाए उसको आप नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसके साथ 1 के साथ माइनस लगा दें, और 2 के साथ माइनस माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ 3 के साथ माइनस लगा दें, 4 के साथ माइनस लगा दें, -1 2 -3 और -4। इसके लिहाज से ये मैट्रिक्स इसका है नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सिर्फ एक काम करना है कि जो आपके पास इंट्रीज हैं, अरकान है, उसके साथ माइनस लगा देनी है, तो आपको नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। एक बात ज़हन में रखनी है, ये माइनस है तो इसके साथ अगेन माइनस लगाएंगे दोबारा, तो ये प्लस में हो जाएगी। तो आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब इसमें ये भी याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, क्या है ये मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके ही बराबर है, तो क्या है सिमेट्रिक।